देखा। उधर सचिन ने अपना बल्ला घुमाया और इधर मम्मा ने अपना ऑमलेट पलटाया। इधर सचिन ने फिर से अपना बल्ला घुमाया और मम्मा का ऑमलेट रेडी। लेकिन पापा का अभी तक पता नहीं और मम्मा ने ऑमलेट टेबल पर लगा दिया है। और सचिन की सेंचुरी में सिर्फ 4 रन बचे और पापा को टेबल तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट बचे। देखते जीत किसकी होती। उधर सचिन ने अपना बल्ला फिर से घुमाया और इधर मम्मा ने पापा को जोर से आवाज लगाई, प्रेम ब्रेकफास्ट रेडी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या? व्हाट गुड मॉर्निंग? डेट टाइम कुछ याद है या नहीं? है ना, मंडे 9 o'clock। फोन। हाय स्वीटी। हेलो। हाय पापा। हाय शीतल। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मुझे फोन दीजिए। हाय शीतल, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक्स मामा। हाय शीतल, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स टीना। ओके शीतल, आई स्पीक टू यू लेटर। हाँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। बाय बाय। टेक केयर, जल्दी लौटना। हाँ बाय। हाँ, अच्छा बोलो बेटा। थैंक यू सो मच पापा। हर साल की तरह इस बार भी आपने सबसे पहले विश किया है। क्यों? फिर से भूल गया तुम्हारे बर्थडे को? हाँ। अरे जरा उसको फोन दो, मैं खबर लेता हूँ। 1 मिनट देती हूँ। ऑमलेट? या प्रेम पापा का फोन। हेलो ससुर जी। हाँ, बाय लागू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पता है आज क्या है? हाँ, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल है ना? हाँ। आज बर्थडे है, फिर से भूल गए। ओह, आई एम सो सॉरी। हैप्पी बर्थडे पापा। अरे यार मेरा नहीं, बेटी का बर्थडे है ना। आज पिंकी का बर्थडे। पिंकी, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी बेटी का नहीं, मेरी बेटी शीतल का है बर्थडे। पापा मैं आपको फोन करता हूँ। शीतल, हैप्पी बर्थडे। मम्मी पापा का हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। जब तुम्हारी मम्मी हैप्पी नहीं है तो किस बात का हैप्पी बर्थडे? अरे कल रात तक मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। याद था तो मम्मी का गिफ्ट का है। गिफ्ट? सॉरी भूल गया। पापा की विकेट तक गई। बस बोल दिया सॉरी। पिछले 5 साल से तुम बस सॉरी ही बोलते रहते हो। पापा आपके बर्थडे के 12 दिन ही बाद तो मम्मा का बर्थडे, फिर आप क्यों भूलते हो? तेरे पापा को बस बिजनेस के फिगर और क्रिकेट का स्कोर याद रहता है। ओह कम ऑन शीतल, तुम्हारे बर्थडे के अलावा और सब तो याद है ना मुझे। सब कुछ याद है तुम्हें? हाँ। तो बताओ, हमारी पहली मुलाकात में मैंने क्या पहना था? हाँ, व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स। वेरी फनी। वो कपड़े मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने पहने थे। तो तुम अपने फ्रेंड के पीछे क्यों खड़ी थी? वैसे भी पहली मुलाकात में मैं तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हें देख रहा हूं। ये रिंग कितने की है? 1 सेकंड में। इट्स वेरी प्रिटी ना? बहुत प्यारी है। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ रिंग्स दिखाएंगे आप? श्योर इन सर। दोनों में से कौन सी अच्छी लग Excuse me? रही है? लेकिन इससे तो इसका पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। और वो देखो, वो वाली पैटल्स है इसमें, कितनी प्यारी लग रही है ना। कितने की है ये रिंग? लेकिन सर ये तो एक्सक्यूज मी, ये रिंग मेरी है। हाँ सॉरी, मैंने खरीद ली है। आप अपने लिए दूसरी ले लीजिए। कितना? हेलो, ये दुकान की नहीं, मेरी पर्सनल रिंग है। मैं गलती से यहाँ भूल गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि इनकी रिंग है। लगता है फंस गई। फंस नहीं गई, आपने जानबूझकर फंसाई है ताकि इसे पहन के चुपचाप निकल लो। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फालतू रिंग पहनने का कोई शौक नहीं है। खबरदार जो मेरी रिंग को फालतू कहा। ये मेरी लकी रिंग है, इसे निकाल दो। वही तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये रिंग है जो निकलने का नाम ही नहीं लेती। ए मिस्टर, ये टाइम पास करना बंद करो, रिंग निकालो। वही तो कर रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, ये रिंग निकालने का और कोई तरीका है? हाँ है ना सर, इसको काटनी पड़ेगी। अच्छा, तो ठीक है, इसे काट दो। लेकिन सर ये तो उनकी रिंग। नहीं, ये मेरी लकी रिंग है, ये नहीं कटेगी। तो क्या इसके लिए मैं अपनी उंगली कटवा दूं? डॉक्टर, मुझे ये रिंग वापस चाहिए। डोंट शेक योर हैंड। अरे डॉक्टर, मेरा नहीं, आपका हाथ हिल रहा है। सो व्हाट, आई एम डॉक्टर, आई कैन शेक एनीथिंग। अच्छा टेल मी, किस बात पे झगड़ा हुआ? ये रिंग पर। वेरी स्ट्रेंज, हर झगड़े की शुरुआत ये रिंग ही होती है। डॉक्टर प्लीज जल्दी, शादी में जाना है। देखिए, जल्दी में ऐसा रिश्ता मत तोड़िए। लड़का दिखने में बुरा नहीं है, थोड़ा गोरा ज्यादा है तो क्या हुआ? व्हाट रिश्ता, व्हाट लड़का, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। हाय,
आई एम प्रेम हाँ साहब। हेलो I'm बोलो। really not interested. डॉक्टर प्लीज, ये रिंग निकालने में कितना वक्त लगेगा? सी वक्त तो कम लगेगा लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। इसको काटने के 2000 और इसको ज्वाइन करने के 2 लाख रुपए लगेंगे। ये काटने जोड़ने का इतना खर्चा? हाँ क्या है, चीजें काटना बहुत आसान है लेकिन उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। सी कल ही मैंने एक बकरी के पैर में से ये रिंग निकाली। वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। बकरी? हाँ आपके आने से पहले कुत्ता अंदर बैठा है, उसके गले में गोटी अटक गई। आप जल्दी बोलो गोटी या रिंग? हाँ Listen, doctor, please just give me my ring, please. ओके अर्जेंट है, नो प्रॉब्लम, आई विल कट योर फिंगर राइट नाउ। गो What? अरे मैडम, No, I no, I want my ring. Where are you going? मैडम, Come back here. I want my ring. अरे तुम उसे दूसरे रिंग क्यों नहीं दे देते यार? प्रॉब्लम क्या है? मैं एक रिंग के बजाय 2 रिंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मानती नहीं। अरे रिंग फंसी तो लड़की फंसी। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी बात मान। माय गॉड। लड़की तो अच्छी है। तू मेरी रिंग क्यों नहीं लौटाते? तुम्हें तुम्हारी रिंग चाहिए ना, तो फिर एक रास्ता है। तो तुम उस रास्ते पर चलो, but give me back my ring. मुझे अपना लो, मेरे साथ ये रिंग भी तुम्हारी हो जाएगी। What? हाँ, यही एक रास्ता है। Oh, just shut up, you stupid. लीव इट। क्या करें? क्या करें? छोड़ दो। अरे गिर जाएगी। गिर तो क्या फैसला किया, रिंग या मैं? दोनों। अब इससे ज्यादा मैं और क्या याद रखूं? तुम सारे मर्द शादी के बाद बदल जाते अरे हैं। नहीं बदला। शादी के बाद मैंने तुम्हारे सिवा किसी और लड़की को देखा तक नहीं। प्रेम, तुम्हें सही तरह से झूठ बोलना भी नहीं आता। शीतल, मेरी बात तो सुनो, मेरा यकीन करो। पापा फिर से क्लीन बोल्ड। चोरी के आम का हर कोई दीवाना होता है। जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सियाना। जिसकी लाइफ में वाइफ नाम की नाइफ है उसे बच के सेफ खेलना चाहिए। खैर जहां लड़का और लड़की हो वहां लड़ना तो होगा ही ना। और ये आज की बात नहीं, ये तो तब से चला आ रहा है जब हवा को कौवा बना के आदम ने दूसरी की ओर कदम बढ़ा था। एडम ऑफ अनदर मैडम। घर में जिस पति की धाक नहीं चलती बाहर उसकी आंख चलती है। समझ लीजिए जब वाइफ भड़की तो अपने आप खुल जाती नजर की खिड़की। राम राम बाबूजी। और क्या है, कौन है तू? जी हम नए धोबी हैं, राम पकावन। राम खिलावन भैया गांव गए हैं ना, तो हम उनकी जगह पर आए हैं। मैं लॉन्ड्री के कपड़े लेने आया हूँ। तू मेरे कपड़े धोएगा? अबे जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं। मैं पूरी बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड हूँ, लैंडलॉर्ड। राठौड़ नाम है मेरा, राठौड़। जी। राजपूत है हम लोग धोबियों से कपड़े नहीं धुलवाते। तो मैले कपड़े पहनते हैं। इधर वो देख रहा है सामने, वो मेरी बीवी है और हम राठौड़ खानदान के लोग अपनी बीवियों से अपने कपड़े धुलवाते हैं। नमस्ते बाबूजी। ऐसा बोल। समझ गया साहब, राठौड़ खानदान के मर्द बड़े बहादुर होते हैं साहब। सुन, आज के बाद अगर इस घर में तू कपड़े लेने आया ना तो सबसे पहले मैं तेरी धुलाई कर दूंगा, समझा? राम पकाऊ। पकाऊ नहीं साहब, पकावन। अरे चल ना यार, इतना पकाता तो पकाऊ हुआ ना यार। राठौड़ के कपड़े इतनी जल्दी वहाँ से यार। तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ, तुम्हारे खानदान में बीवियां कपड़े धोती हैं? नहीं, वो तो मैं ही धोता हूँ। वो तो धोबी नहीं है ना, तो उसके सामने वो खामखा वो अपना लैंडलॉर्ड वाला राठौड़ वाला रोप झाड़ रहा था। जानू, वो तो सब जानते हैं कि यहाँ की लैंडलेडी तो तुम ही हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, मगर वो दूरबीन से क्या देख रहे थे? हाँ, वो भी देख लिया इसने। तारे देख रहा था मैं, स्टार्स। तारे, वो भी दिन में। दूरबीन है ना, तो बहुत दूर के मैं वो अमेरिकन तारे देख रहा था। वहाँ तो रात है अभी, वहाँ रात है। बहुत शौक है ना तुम्हें तारे देखने का। मैं तुमको तारे दिखाती हूँ इंडिया में, वो भी दिन में। भक्ति खाओ, तुम्हें तो तारे देखने हैं ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें तारे दिन में। हाँ, बहुत तारे देखने का शौक है
मारो कैसे नहीं? हाँ? मारना ना कोमल, तुम मारो, लेकिन रिक्वेस्ट है अपने कोमल हाथों से कम मारो और आहिस्ता मारो प्लीज, आहिस्ता मारो। सुनो जानू, मैंने डिसाइड किया है, आज मैं आपको नहीं मारूंगी। थैंक यू डार्लिंग। I am going to sit on you. हे रमीला, हे रमीलो, रमीला, क्या है? ये तू इतना मेकअप लगा के किस डायन को डराने जा रही है, बोल पहला। हाँ, पहले ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तू जब से मिली है मेरे को इतनी जोर से लगी है कि ये साड़ी तूने किस खुशी में खरीदी है? खरीदी नहीं हूँ, वो अपनी कोमल बहन है ना, उससे एक दिन के लिए मांग के लाई हूँ। और ये चेन देखिए अच्छी है ना, ये वो कविता बहन है ना, उससे मांग के लाई हूँ। और ये चूड़िया मैचिंग वाली, ये रूबी बहन से मांग के लाई हूँ। और ये बिंदी बिंदी ये भी मांग के लाई तूने? तू क्या पिछले जन्म में मांगने वाली थी या कहते हैं मैं आ गया? मेरा मूड खराब मत करो। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, सोचा था आपको एक गिफ्ट दूं। तू मुझे गिफ्ट देना चाहती है? मेरे को ऐसा गिफ्ट दे कि मैं जिंदगी भर मैं तेरे को दुआ दूं। कौन सा गिफ्ट दूं? मेरे को डाइवोर्स देना तू। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरी जैसी बीवी आप लालटेन लेकर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगी आपको। मैं भी उसी लालटेन वाले को ढूंढ रहा हूँ जिसने तेरे को ढूंढ के मेरे को चिपका है। क्या बोले? अरे बाबा, अरे तेरे को पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, बचाना है तो मेरी इज्जत बचा। मैंने तेरी मांग क्या भर दी, तू भर भर के मांगती फिर रही है। कल को तो अपनी सहेली की पति को लाएगी और मेरे को बोलेगी कि एक दिन के लिए पहन के उतारती हूँ, ऐसा चलता है क्या? बात करती है। जा मेरा परफ्यूम ला। परफ्यूम तो नहीं है। हाँ तो मांग के लाने। तेरे साथ रह के मैं भी मांगने वाला हो गया हूँ। देख मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को दुनिया की नजर में मत गिरा। मुबारक हो शादी की सालगिरह। बस। अरे पर डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की पड़ोसियों के कपड़े न गहने पहनने की बीमारियां न वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे पर तुम्हारी दवाई तो असर करती नहीं न। अरे पर कितनी दवाई बदली कर डालो बोलो? मैं तो सोचता हूँ बीवी बदली कर डालो। अरे दवाई का खर्चा तो बचेगा। बोलो क्या बोलते हो? टन 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 करे ना को। छेड़ा भाई, आप जरा गाड़ी से थोड़ा दूर हटेंगे, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ तो जाइए जाइए। छेड़ा भाई, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? किस बात का? नहीं, वो मैंने आपको गाड़ी से दूर हटने को कहा ना, तो बुरा लगा होगा। अरे इसमें बुरा लगने की क्या बात है? तुम्हारी गाड़ी है, तुमको ऑफिस जाना है, जाओ ने। नहीं छेड़ा भाई, अब मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? क्यों, मेरे टेकने से तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई? नहीं, गाड़ी नहीं छेड़ा भाई, मेरा दिल पंक्चर हो गया। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते छेड़ा भाई, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तो मैं जाता हूँ। नहीं छेड़ा भाई, मुझे माफी दिए बिना आप कहीं नहीं जा सकते। माफी चाहिए ना? जी। तो मैं तेरे को माफ कर दिया मेरे भाई, ये ले तेरे को माफ किया, ले बाप ये माफी है, बस बस बस। नहीं छेड़ा भाई, नहीं, आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया छेड़ा भाई। मैं जानता हूँ, आपने ऊपर से हाथ वाथ लगा के मुझे माफ कर दिया। आप एक काम कीजिए छेड़ा भाई, आप मेरी गाड़ी में बैठिए और आप पूरा दिन आप फोन पे बात कीजिए। मैं एसी भी ऑन कर देता हूँ और बाहर खड़ा करके देखता हूँ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा छेड़ा भाई। ये तो मेंटली डिस्टर्ब है। नहीं, मैं तेरे को बोला नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगा। छेड़ा भाई, आपको डेफिनेटली बुरा लगा। आप देखिए, आप गुस्सा कर रहे हैं। मेरे को गुस्सा नहीं आया, पर गुस्सा तो मत दिला रहे तू। एक मिनट छेड़ा भाई, आप इस शीशे में अपना मुंह देखेंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा। आपको आप देखिए एक मिनट। ये इसको कौन खुला छोड़ दिया यार? इसको बांध के रखो। ये वॉचमैन, अरे इसको बांध के रखो यार, मेरे पीछे पड़ गया भाई। मैं तो बोलता हूँ सोसाइटी बुलाओ, कमेटी बिठाओ, इसको बिठाओ, इसका मेंटेनेंस बढ़ाओ। अरे कंट्रीब्यूशन निकालो यार, इसके ऊपर कुछ खर्चा करो यार, बहुत खर्चा है इसके ऊपर, बहुत खर्चे है भाई। अरे कौन है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे काय का गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग कर दिया ये मिश्रा ने यार। कूल डाउन छेड़ा साहब, कूल डाउन। मिश्रा जी, आपकी वाइफ मैके से आ गई? नहीं प्रेम भाई, अभी तक नहीं आई। तो आप तो बहुत सुखी होंगे। हाँ, इतना सुखी है कि सबको दुखी करता फिरता है। प्रेम भाई, मेरी वाइफ मायके से नहीं आई तो आपको बुरा लगा ना? आपकी वाइफ मैके से नहीं आई तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं, वो आप इंक्वायरी कर रहे थे ना, तो आपको डेफिनेटली बुरा लगा होगा प्रेम भाई। अरे मैं तो सिर्फ कैजुअली पूछ रहा था, मुझे क्या पड़ी है, मुझे माफ करो भाई। अरे नहीं प्रेम भाई, आप क्यों माफी मांगेंगे? गलती तो मुझसे हुई है ना, आपको बुरा लगा ना,
मुझे माफ कर दीजिए प्रेम भाई, प्लीज मुझे माफ अभी कर तो खाली ये दीजिए। भोंक रहा है, इससे पहले ये काटे ने इधर से चलो, ये काटेगा ना, पॉइजन जो चढ़ेगा ना, उसका इंजेक्शन नहीं बने वर्ल्ड में। इसको तो वर्ल्ड कप मिलना चाहिए पकाने का। प्रेम भाई अरे छेड़ा, चल, जान दे। दोनों चले गए। अब मैं किससे माफी मांगू? वॉचमैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी सर, may I come in? Come in. एनी, ये कैसा लेटर टाइप किया है? You liked it, sir? मुझे पता था आपको लेटर अच्छा लगेगा। एनी, तुमने टाइप किया है We want 2 lakh cooks. Don't you worry, sir. कम पड़ेंगे तो और 2 लाख के ऑर्डर दे दूंगी। Annie, this is a publishing house, not a hotel industry. We deal in books, not in cooks. I know, sir. If you know that, then letter में books की जगह cooks क्यों लिखा? Really, sir? Let me see. Yeah, really, sir. सर अच्छा हुआ लेटर भेजने से पहले आपने पढ़ लिया, वरना 2 लाख कुक्स आ जाते तो कहाँ रखते उन्हें? So sweet of you, Annie. तुम कंपनी का कितना ख्याल रखती हो? थैंक यू सर। तुम्हारी तरह 3-4 और एफिशिएंट लोग इस कंपनी को मिल गए तो है ना सर, मेरी एक कजिन सिस्टर है, वेरी एफिशिएंट, उसे बुला लूं? नहीं, तुम्हारी फैमिली से एक ही काफी है। थैंक यू सर। और अगली बार लेटर ड्राफ्ट करने से पहले मुझे जरूर दिखा दिया करो। श्योर सर। मिस्टर छेड़ा, हमारी पेनविन पब्लिकेशन से बात हो चुकी है। उन्होंने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री किया है। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर आवर पब्लिकेशन। प्रेम, मैं तो बोलता हूँ इससे पहले कि उनका इरादा बदले न, एग्रीमेंट साइन करके टन 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 कर दो, डील पक्का बस। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मिसेस कुलकर्णी, यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, तुम बाद में आओ। चलो। 1 मिनट मिस्टर छेड़ा। यस मिसेस कुलकर्णी, क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। एडवांस? अरे कल ही तो पूरे स्टाफ को सैलरी बांटा, कड़क कड़क नोट, ठक 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 ठक। एडवांस क्या का? सर, मेरे पति को शराब और जुए की आदत पड़ चुकी है। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और अब तो वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरी सारी कमाई तो उसी पे उड़ा देते हैं। मैंने अपने बच्ची की स्कूल की फीस के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे थे, कल उसको भी छीन के ले गए। अगर आज शाम तक पैसे जमा न हो सके तो मेरी बच्ची का तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा सर। कोई बात नहीं मिसेस कुलकर्णी, आप एडवांस ले लीजिए। थैंक यू सर। बापू, मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए ना कि जो भी पति अपनी पत्नी को धोखा दे के दूसरी औरत के पीछे भागता हुआ है ना, उसको उल्टा लटका के आधा बदन है ना जमीन में गाड़ देना चाहिए। टन 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 टन। मेरा आइडिया कैसा है बापू? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट को जमीन कम पड़ेगी। क्या बात करते हो? हाँ। मम्मी, अगर साल में हमारा बर्थडे 1 बार की जगह 4 बार आता तो कितना मजा आता। पापा हमें 4 बार पार्टी देते। बेटा, अगर साल में बर्थडे 12 टाइम्स भी आया तो तेरे पापा को याद नहीं रहता। अब कितने ताने मारोगी? बस भी करो, हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स। पुरानी बातें भूल जाओ। लेट्स एंजॉय द इवनिंग। Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, sir. It is really an honor to have you all over here. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हमारी कंपनी ने 7 years complete किए हैं, and our company is one of the foremost companies in publication, not just in India, but in the whole world. हमारे पास इस साल 3 best sellers हैं, and we have Monica with us, who's written a book which our company is trying to consider. Yes, Monica. Mr. Prem, मेरी पेज 3 किताब एक सेंसेशनल किताब है. You know, people love to read this kind of stuff. मैडम सही बोल रहे हैं। आजकल सोसाइटी में पेज 3 का कल्चर है ना, वल्चर की तरह फैला हुआ है, और जिसको देखो वो अपना फोटो है ना पेज 3 पे चिपकाने में लगा हुआ है। Absolutely correct. और मैडम ने तो 3000 पन्नों की किताब लिखी है। अब तो एक एक पन्ने पे एक एक फोटो छपेगा ना, तो एक एक पन्ना किताब के भाव बिकेगा, तो किताब का भाव क्या होएगा बोलो? Exactly. And you know, इस किताब को लिखने में मैं कई रातें जागी हूँ, और हाई सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को मैंने दिल से फील किया है। वो तो मैं आपकी आंखों में दिन रात की मेहनत देख रहा हूँ। Excuse me, छेड़ा साहब, लेकिन ये किताब हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। Please, प्रेम, change the policy for me ना, and trust me, इस किताब के छपते ही पूरी हाई सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा। अरे भाई, हंगामा तो चाहिए। हंगामा होएगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। टन 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 टन। मिस्टर छेड़ा,
प्रॉफिट के लिए मैं अपनी कंपनी की पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। प्लीज प्रेम, डोंट डू दिस टू मी। ये भी तो एक तरह का सोशल वर्क ही है। अरे हम भी तो सोशल वर्कर हैं ना। देखो मैं तो बोलता हूँ हमें भी इनके साथ हाथ से हाथ मिला लेना चाहिए और जमाने के हिसाब से कदम मिला लेना चाहिए बस। मैं यहाँ आपसे कदम से कदम मिलाना चाहती हूँ और आप है कि अपने कदम पीछे ले रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर प्रेम, कम ऑन। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। हाँ जाओ। टन 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 टन। ये कौन सी किताब छप गई भाई? हाय प्रेम। ओह हाय। उस मीटिंग के बाद मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, कितने एसएमएस किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। दिस इज नॉट फेयर प्रेम, यू नॉटी बॉय। एंड यू नो, गुड न्यूज। गुड न्यूज? यस, मेरी पेज 3 किताब फाइनली पब्लिश हो रही है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। Congratulations and meet my wife Sheetal. You're married? Yeah, and that's my daughter Pinky. Hi. Oh my God, प्रेम, मैरिड तो तुम किसी एंगल से लगते नहीं हो और ऊपर से एक बच्ची का बाप। Thank you. And hi, Mrs. Prem. Let me tell you one thing. You're so lucky. Your husband still looks like a bachelor. Okay, bye, handsome. Bye. Have fun. शादीशुदा हो, एक बच्ची के बाप हो, ये सब बातें बताने में तुमको शर्म आती है? नहीं। मैं अपने फ्रेंड्स को बताने में नहीं डरती कि आप दोनों मेरे मम्मी पापा, फिर आप अपने फ्रेंड्स को बताने में क्यों डरते हैं? अरे जवाब दो बेटी को। वो एक बिजनेस मीटिंग थी, वहाँ पर मुझे अपनी फैमिली हिस्ट्री बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप पिंकी और मैं फैमिली हिस्ट्री बन गए। मैंने कब ऐसा कहा? मैंने अभी सुना अपनी हिस्ट्री बोला। देखो, तुम दोनों माँ बेटी मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो, ओके? हम सब समझ रहे हैं धीरे धीरे। You naughty boy. आज से बटर, मक्खन, ऑयली फूड सब खाओगे। किसी भी एंगल से बैचलर नजर नहीं आओगे। नो जिमिंग, नो डाइटिंग। ओके बाबा। बिकम फैट। प्रॉमिस। पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा, फिर अपने बारे में। केक। Alright. 1 minute. That's my wife Sheetal. Hello. And that's my daughter Pinky. Hi. And we are very happily married. जी Got it? Go. आप खुश? Let's celebrate your birthday. ये लो. अरे शीतल, आज ये तुम्हारा बिस्तर बाहर। मैंने क्या किया? फिर शुरू हो गया 7 साल से यही कहानी। ये पति पत्नी पहले तन मन धन बांटने के वादे करते हैं और फिर अनबन और गन के शिकार हो जाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा खतरा साथ छूटने का होता है, 7 साल बाद होता है। हाउ स्ट्रेंज इज दैट। नंबर 7, 7 समुंदर, 7 अजूबे, 7 रंग, 7 सुर, 7 साल, 7 छूटना। 7 बड़ा ही टेढ़ा नंबर होता है। Watch out bro, 7 नंबर 13 नंबर से भी ज्यादा टेढ़ा होता है। You are now entering the danger zone. Sir, are you okay, sir? मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। सर प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। अपने सर का चेकअप करवाइए। वो मेरे गोवा वाले अंकल है ना, उनका भी सर थोड़ा सा ही दर्द करता था। रोज दर्द से चिल्लाते थे, लेकिन सर एक दिन चिल्लाना बंद कर दिया। तो दवाई से ठीक हो गए होंगे ना? नहीं सर, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? वो गुजर गए ना सर। Annie, I'm very sorry about your uncle, but don't worry about me. Okay, I'm perfectly alright. जाके देखो कि नई बुक का कवर तैयार हो गया है नहीं। रेडी है ना सर? मैं आपको ही दिखाने आई थी, आपने बातों में लगा दिया। ये देखिए। कपड़े निकाल दो। What sir? Annie, I mean तुमने ये कैसा कवर डिजाइन किया है? हम साड़ियाँ नहीं बेचते, हम बुक्स बेचते हैं, बुक्स। मॉडल कोऑर्डिनेटर से कहो कि एक दूसरा फोटो सेशन अरेंज करे। मॉडल्स को कुछ ग्लैमरस दिखाओ, उन्हें एक्सपोज करो। कवर पे सेक्स अपील होनी चाहिए ताकि कोई अंधा भी छूकर खरीद ले। समझ में आया? No sir. Now look at this. This is appealing. कवर इस किस्म का होना चाहिए। Hey,
You can. तुम जाओ। I don't believe in marriage. I only believe in love. Me too. क्या बात कर रहा है लालवानी? मतलब पार्टी बिल्कुल तैयार है? एकदम रेडी है, इम्पोर्टेड है, फॉरेन से आई है, फॉरेन घर चाहिए, डबल भाड़ा देने को तैयार है। डबल भाड़ा दे रही है तो फॉरेन डन करते ना यार। एक मिनट। भाभी नमस्ते। परिवार में कौन कौन है? भाभी बहुत छोटा परिवार है, सिंगल लड़की। सिंगल? अरे एक अकेली लड़की पूरा परिवार कैसे हो सकती है? अरे मैं हूँ ना, मतलब हम उसके परिवार की तरह ही है ना। और फिर ये मत बोलो कि वो डबल भाड़ा दे रही है। अरे डबल भाड़ा मिले या ट्रिपल, मैं कह रही हूँ एक अकेली कुंवारी लड़की इस बिल्डिंग में नहीं आएगी। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस घर की आधी मालकिन हूँ मैं। राठौड़ खानदान की बीवियाँ आधी मालकिन नहीं, बल्कि घर की पूरी नौकरानियाँ होती हैं। अगर तुम मेरी बीवी हो तो अपनी औकात में रहना सीखो, समझी? औकात में रहना सीखो। एक बात बताओ, क्या कुंवारी लड़की को अपना घर बसाने का हक नहीं है? मत भूलो कोमल, मत भूलो कि एक दिन तुम भी कुंवारी थी। अगर मैं हाँ ना करता ना, मैं लालवानी से कह रहा हूँ मैं, अगर मैं हाँ ना करता ना तो आज तक वही कुंवारी बैठी होती। देखो तुम हद से आगे बढ़ रहे हो अब। हाँ तो क्या तुमसे डर के हद से पीछे हो जाऊं मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, समझी तुम? इस घर में, इस बिल्डिंग में एक कुंवारी लड़की आके रहेगी, ये मेरा फैसला है। लालवानी जा, पार्टी को जाके हाँ बोल दे जा। अरे जा, मैं कह रहा हूँ जाके हाँ बोल दे जा। हाँ बोल दे, डबल भाड़ा मिल रहा है, चल पार्टी को हाँ बोल दे। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जाके बोल दे पार्टी को हाँ बोल दे। डबल भाड़ा मिल रहा है अपने को तो। डबल भाड़ा मिल रहा है, डबल भाड़े के लालच में कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, मुझे माफ कर दो जानू। कब तक तुम लोगों के सामने मुझे ऐसे ही डांटते रहोगे? मरते दम तक। हाँ? राठौड़ खानदान का हूँ ना, तो बाहर दादागिरी करनी अच्छी लगती है, पर घर में तुम्हारी दादागिरी सहता हूँ ना, तुम्हारी डांट, तुम्हारी मार, तुम्हारी भटका, सब कुछ सहता हूँ ना। मारना मत मुझे, मारना मत। कान भी रहा है, मुझे लगता मारना मत। इस आदमी की लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। राठौड़ जी घर पे हैं? सेठ जी है? हाँ हाँ, ऊपर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, चलिए। आइए अंदर आइए। आओ। अरे राठौड़ साहब, अरे बैठे बैठे पटक क्या कर रहे हो? अरे अपनी उतार के किसके कपड़े धो रहे हो? नहीं वो क्या है कि हम अपनी बीवी की धुलाई करके अपना मन बहलाना चाहते थे, लेकिन वो तो ना बिजी है, तो उसके कपड़ों की धुलाई करके अपना मन बहला रहे हैं। लेकिन ये इतने सारे फूल किस पे चढ़ाने के लिए लाए हो? कौन मर गया? तो आप आपका जन्मदिन है ना? हाँ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सरकार। खिलाइए राठौड़ से केक। अरे कैसा केक और काहे का जन्मदिन? मैं तो आज के दिन पैदा ही नहीं हुआ हूँ। राठौड़ सेठ, आप आज के दिन पैदा हुए तो आपको बुरा लगा? अरे चुप करो यार मिश्रा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चुप करो। जी। अरे आपसे किसने कह दिया कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने। तुमने? हाँ मैंने। इन लोगों को तुम्हारी असली औकात बताने के लिए बुलाया है। तुम्हारी ये हिम्मत? ये हिम्मत? जो वो बेइज्जती के घूंट मुझे रोज पिलाते थे, आज वो ही घूंट इन लोगों के सामने मैं तुम्हें पिलाने वाली हूँ। जानू? अरे बताओ यहाँ किसका हुक्म चलता है? बताओ जरा। अरे ये कपड़े कौन धोता है? खाना कौन बनाता है? और वो झाड़ू कटका कौन करता है? लगता है ये बम फटेगा। आज केक नहीं, राठौड़ कटेगा। चलो निकलो। क्यों निकल गई? बोलती बंद हो गई तुम्हारी? अरे क्या मैं कर? मिश्रा जी सब लोग चले गए, अभी आप भी निकलो। मैं तो बस ये पूछने के लिए खड़ा था कि हम सबको आपकी असली औकात का पता चल गया, यानी आप हम सबके सामने एकदम नंगे हो गए। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? राठौड़ साहब मेरे घर पे क्या बोलता है? माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए राठौड़ साहब।
बस 24 घंटे ईमेल देखते रहते हो। पास में एक फीमेल बैठी है, कभी उसे भी तो देखा करो। हाँ बोलो जानू, क्या है? सुनो, हमें कुछ दिनों के लिए मैसूर जाना पड़ेगा। क्यों? टीना ने एक लड़का पसंद कर लिया है, वो उसके साथ भागकर शादी करना चाहती है। मम्मी पापा को ये पता नहीं है, तो हमें जाकर टीना को शादी से रोकना पड़ेगा। मैं क्यों रोकूं? मेरी शादी कोई रोकने आया था क्या? प्रेम, तुम्हें हर बात मजाक लगती है। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना और साथ में पिंकी को भी ले जाना। मैं ऑफिस की गाड़ी भेज दूंगा। हाँ, गाड़ी भेज दी तो पति जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। आप ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि मैं मैसूर छोड़ने आता हूँ? मैं नहीं आ सकता। तुम्हें पता है कि 2 घंटे में ऑफिस नहीं जाता हूँ तो 8 घंटे काम बढ़ जाता है। तुम चली जाना ना। बस करते रहना अपना काम, और गाड़ी की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने आप बस में चली जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। ये बीवियां भी कब किस करवट सो जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब सुन रही हूँ। ओके बेटा, तुम जा रही हो, अपना ख्याल रखना, मम्मी का भी ख्याल रखना, मम्मी को तंग मत करना। ओके ओके पापा, डोंट वरी। बाय पापा। बाय बेबी। पहुंचते ही फोन करना। ओके? मुझे क्या करना है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्या क्या नहीं करना है वो तो याद है ना? हाँ बाबा, पिछली बार जब तुम मैके गई थी तब तुमने मुझे एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट दी थी। वो लिस्ट हमेशा मेरी जेब में रहती है। ये देखो। खुश? नॉट फनी, ओके? अच्छे बच्चे की तरह रहना, सुबह जल्दी उठना, घर को साफ रखना, बाहर का खाना मत खाना, घर पर ही कुछ बना लेना। और हाँ, तुम्हारी क्रिकेट की वो एक्स्ट्रा इनिंग्स की मंदीरा और मदिरा दोनों से बिल्कुल दूर रहना। कम से कम रेडियो पे कमेंट्री तो सुन सकता हो ना, वहाँ तो मंदीरा नहीं है ना। ओके। चंदू, तेरे तुम्हारी बिना ज्वेलरी से दुनिया में क्या है? ओके? मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं तेरे बिना एक पल अकेले नहीं रह सकता। 1 महीना कैसे रहूंगा? अपना ख्याल रखना, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेरे चंदू, मेरे लड्डू। उस स्टेट एजेंट को देखो, पत्नी से बिछड़ते वक्त कैसे रो रहा है, और एक तुम हो। तो क्या मैं भी रोना शुरू कर दूं? हाँ। ऐसे पतियों की वजह से हम सब पति बदनाम हैं। ओके चलो, बाय। ओके, बाय। बाय। बाय बेबी। बाय पापा। बाय, हैव फन। बाय। मेरी बीवी चली गई। I'm a bachelor boy. Oh my brother, I'm a superman. आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कांटा से खींच के, पागल हो गया क्या? मेरी बीवी चली गई, मेरी बीवी चली गई, मेरी बीवी अरे मैं जानता था मेरा प्यार तुझको खींच कर लेकर आएगा, लेकिन तू क्यों आई? मेरा पर्स दो। क्यों? मेरी टिकट और पैसे तो इसमें है। जा। राठौड़, ये दुनिया छोड़ छोड़, तुझे तेरी बीवी ने कहीं का नहीं रखा। मैं आज पॉइजन खा के मर जाऊंगा। राठौड़, राठौड़, ये क्या कर रहा है तू? राठौड़, दुनिया छोड़ रहा है लालवानी, दुनिया छोड़ रहा है। मुझे मर जाने दे दोस्त, मुझे मर जाने दे। ऐसा क्या हुआ यार? क्या बताओ, मेरी बीवी ने मुझे सबके सामने नंगा कर दिया, नंगू बना दिया, नंगू। नीचे कुछ नहीं पहना था? वो मतलब नहीं है मेरा यार। सबके सामने मेरा पोल खोल डाला उसने, पोल खोल डाला। सबके सामने मेरी इज्जत की माँ बहन का डाली उसने यार, ऊपर से मुझे छोड़ के चली गई। लालवानी, अब मैं जिंदा रह के क्या करूँगा? Shut up! तूने लाइफ में कभी भाभी को डांटने और पैसे जमा करने के अलावा कोई काम किया है? नहीं। कभी शराब पी है? नहीं। कभी मुजरा या कैबरे देखा है? नहीं। कभी जुआ खेला है? नहीं। कभी बीवी के बगैर जन्नत के मजे लूटे हैं? नहीं। बीवी के बगैर जन्नत देखनी है? नहीं। क्या बोल रहा है? देख बापू, मेरी बीवी गई है मायके, मैं तुझे अपने साथ जन्नत के मजे लुटवाऊंगा, लुटवाऊंगा। अल्लाह बोल। ला 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 ला।
मैंने कितनी बार समझाया सामान प्लीज ठीक से रखो। आज ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में क्या किया? आज मैंने अपने क्लाइंट को थप्पड़ मारा, अपनी सेक्रेटरी को किस किया, मल्टीनेशनल के 2 कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाड़ के फेंक दिए, ऑफिस की सारी फाइलें जला दी हैं, दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर सब मेरे भंगार को बेच दिए, दीवारों से पेंट खुरद के फिर डब्बे में डाल दिया। यही सब होता है ऑफिस में, और कुछ सुनना है? गई? अरे गई। अरे चले गए थानेदार तो अब डर काहे का, चले गए थानेदार तो अब डर काहे का, अपनी है सरकार तो अब डर काहे का। No power on this earth can stop you from doing your project. Hi, I'm Lisa, live from World Fashion TV London. Now with me is Twinkle Chopra, the #1 model in Europe. Hi. Hi. But you know, people think that you're moving to India for marriage. Is it true? Me? And marriage? No way. I don't believe in marriage. I believe in love. Only love. In fact, मैं इंडिया अपने प्यार की तलाश में जा रही हूँ. Are you sure you're going to find your love in India? I'm sure. But suppose, if you find your love already married, what would you do? Then it would make no difference because I don't believe in marriage. I believe only in love. Wow, interesting. All Indian wives, watch out. Twinkle Chopra is coming to India. चाहा सब कुछ मुझे मिल गया, फिर भी तू जाने क्यों अब तक मेरा ना हुआ। चलता है रातों को तन मन मेरा, ये दिल सहला है मेरा, शबनम तो बन जा जरा, पूरी तुझ में मुझ में फिर कोई ना रहे, आजा फासले सारे मिटा। This goes on the mega mix. चुपके से मुझको तू देखे है मुझको पता, फिर भी यूं खुद को क्यों रोके है मुझको पता, छोटी सी
मुझे मिल गया, फिर भी तू जाने क्यों अब तक मेरा ना हुआ। I don't believe in marriage. I believe in love. Only love. हेलो हेलो फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? ओ शीतल, मैं बाथरूम में था। बाथरूम का नल ठीक से बंद किया? हाँ बाबा, बंद किया। फिर से चेक करना। हाँ, अगर ठीक से बंद नहीं हुआ तो पिछली बार की तरह घर में तालाब भर जाएगा। ओहो, कर लूंगा मैं चेक। और हाँ, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। हाँ, और सोने के बाद और उठने से पहले भी कुछ करना है? नहीं ना? मैं एक बच्चा नहीं हूँ, एक बच्ची का बाप हूँ। मुझे ऑफिस में एक अर्जेंट काम है और एक नई किताब की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़नी है। ठीक है, बट सोने से पहले नाइट लैम्प बंद करना मत भूलना। हाँ, मैं बंद कर लूंगा। जूते भी सही जगह रखे हैं, टीवी भी बंद है, जो कुछ भी तुमने कहा सब मैं फॉलो कर रहा हूँ। गुड बॉय। अच्छा, मेरे बारे में तो कुछ पूछो। हाँ, तुम ठीक से पहुँच गई ना? अब पूछा तो तुम मुझे पूछने का मौका भी कहाँ देती हो? अच्छा, अपना और पिंकी का ख्याल रखना। प्रेम प्रेम प्रेम, I miss you. Do you miss me too? Yeah, I miss you, and I love you too. I love you, Jan. Good night. Love you. Good night. झूठ बोलने में भी कितनी तकलीफ होती है। तशरीफ। अरे लालवानी, ये सब क्या है यार? बताता हूँ। राठौर जी, जन्नत के मजे ले लो। जीते जी हैं? अरे मियाँ, हमें दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। देखने दे यार। ये तो मेरे रोज का है। देखने जब दे। अकेला होता हूँ, बीवी जाती है, देखते रहता हूँ। Shut up यार। सॉरी, देख रहा हूँ। रिलैक्स यार, रिलैक्स। आप रहेंगे तो इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे। ओके? ये तूने किसी और को बुलाया क्या? वो पिज्जा वाला होगा यार। अरे कुछ खाएंगे तो जान बनेगी ना यार। मैं अभी आया। You enjoy the bachelorhood यार। अरे अभी कितनी बार घंटी बजाएगा यार? मैं तेरे घर पे आके भी तेरे घंटे बजाऊंगा। पिज्जा इन 20 मिनट्स सर। ये आपके पैसे। सर, कौन सा चैनल चालू है? एक चैनल के चाचा, तूने मेरे को पिज्जा दिया, मैंने तेरे को पैसे दिया। गेट आउट। लेकिन सर, पिज्जा खाओ, जान बनाओ। राठौर बाबा, पिज्जा खाओ, जान बनाओ। ऐसा नहीं, रिवाइंड करो, मेरे को भी देखने का हो। यार तू पिज्जा में जो डालते ना टॉपिंग, सॉस वॉस। अभी रिवाइंड करवाया तो देखना यार चुपचाप। हाँ। अभी कौन है? मुझे क्या मालूम यार? जाके देखना यार। ओके। अब कौन है यार? ये कोई शरीफ होगी आने का टाइम है? सर, अभी क्या है? पिज्जा के साथ 2 कोल्ड ड्रिंक्स फ्री है सर। अरे तो पहले दे दो, क्या हुआ था? वो मैं भूल गया था सर, लेकिन वो क्या? वो चैनल तेरा बाहर है, चीटर साला। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। अरे भैया, थोड़ा रिवाइंड करो हमारे लिए भी। यार क्या है तुम बार बार? लो क्या कर रहे हो यार? कोक हाथ में दे रहा हूँ यार। तुम क्या कर रहे हो लालवानी? तुम रिवाइंड करवाते हो, देखते भी नहीं हो। देखो ना यार, रिवाइंड करवाया तो। हाँ। अभी कौन है? यार अभी जो भी होगा ना, उसका ऐसा गला घोट दूंगा मैं। तू देख अब कौन है यार? एक तो ये एरिया में 200 कुत्ते भौंकते रहते, ये एरिया से घर बदल देने का है मेरे को। अरे तू अब क्या है बे? और तू घड़ी घड़ी मेरी घंटी को बजाता है? 10 रुपए का चेंज देना भूल गया था। अरे ब्लैक एंड रेड, ब्लैक टोपी, 10 रुपया बाबा मेरी तरफ से तेरे को टिप है। तू जाना यार। टिप आप ही रखो ना साहब, मुझे ऊपर देखने देना प्लीज। तेरे को बताऊं सर, मुझे एक बार देखने दीजिए प्लीज। मैं चला जाऊंगा सर, सिर्फ एक बार ऊपर देखने दीजिए ना प्लीज। टीवी के चैनल में करवा दूंगा। बेवकूफ। आया राठौर।
ये पिज्जा वाला भी एकदम टर्की है, साले को देखना अंदर क्या हो रहा है। भाई राठौर, अभी तो खाली ये रिवाइंड कर, मैं देखूंगा। यार तू कितनी बार रिवाइंड कराएगा? मैं वही एक्शन 3 बार देख चुका हूँ। यार लालवानी तू देखने देना आराम से यार। चौथी बार मेरे साथ देख लेना। अरे मैं एक बात बोलूं, पिज्जा वाला भी वही, पेप्सी वाला, कोक वाला भी वही, चेंज वाला भी वही। मैं तंग आ गया यार, सेम मैन कमिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है यार। अरे शरीफ आदमियों को तो रात के वक्त में अपनी घंटियां बंद रखनी चाहिए यार, खास तौर पर जब बीवी मैं के चली गई हो तो। अभी तो मैं तू बैठ, तू बैठ। इस बार मैं जाता हूँ और साले का बैंड बजाता हूँ मैं। मैंने उसकी जरा सा मूड बना नहीं के टिंग टोंग टिंग टोंग। आपका घर है क्या? टिंग टोंग। और ऊपर से लालवानी रिवाइंड करो ना यार, रिवाइंड करो ना। रिवाइंड करा करा के 3 बार मेरा अरे राठौर, हमारी बगल में बैठो, जन्नत के मजे लो। ये मेरे पीछे ये सब चल रहा था? ये अपना नहीं मालूम है। ये बच्चे लोग नीचे तो, ये सासू माँ लोग को नीचे लेकर कार्टून नेटवर्क दिखा। अरे ये सब उसका यार, राठौर का। मैं उसको समझाया, मैं बोला आई लव माय वाइफ यार, फिर भी उसे जिद किया। मैरिड बैचलर बाय डॉक्टर स्क्रूवाला, चैप्टर 1। देखते हैं क्या लिखा है। अधेड़ उम्र के लोगों में दबी हुई तीव्र कामनाएं, उनके कारण और उनके परिणाम। इंटरेस्टिंग, बहुत भारी है। पढ़ते ही प्यास लगने लग गई। कौन है? मार रहा है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ देखता। ओह माय गॉड, मैं तो सिर्फ एक फूल प्लग करने गई थी, पूरा गमला ही गिर गया। गिर गया। आई एम टेरिबली सॉरी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट कुछ नहीं हुआ? अपने चेयर की हालत तो देखिए। देखिए मिस्टर, आपका जितना भी नुकसान है ना, उसे मैं चुका दूंगी। नहीं, एक्चुअली फॉरगेट इट। कुर्सी पुरानी थी, अच्छा हो गया। That's so nice of you. लेकिन एक वादा कीजिए, आप उस स्पॉट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सुबह मैं वॉचमैन को बुलवा के पूरा साफ करवा दूंगी। ओके ओके, थैंक्स, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप यहाँ की नई किराएदार है ना? पुराने किराएदार होने के नाते आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर अ कप ऑफ कॉफी। एक कॉफी हो जाए? That's a great idea. Just give me 2 minutes. मैं अभी किचन में जाकर आती हूँ। किचन? नहीं, दूध, कॉफी, चाय पत्ती ये सब है। सिर्फ आप आ जाइए। नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पर इतनी गर्मी है कि मैं अपने सारे कपड़े फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में? Give me 2 minutes. ओके। इस बार बजे रात के 12, फटने वाला है प्रेम का गुब्बारा। टन 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 टारा, फंसता है क्या प्रेम बेचारा। तकदीर का अनोखा खेल है सारा, अब और नहीं चाह रहा प्रेम जीता या हारा। पता चल जाएगा जब आप आएंगे इंटरवल के बाद अंदर दोबारा। आएंगे ना? नमस्ते साहब। कौन हो तुम? अरे हम हैं सरकार। किधर है? किधर कौन है तू? हम राम पकावन। तो क्या पकाने के लिए इधर आया? अरे पकाने नहीं साहब, गलीचा लेने आए हैं। हटिए। गलीचा क्या? अरे गलीचा नहीं जानते आप? गलीचा जो बड़े बड़े लोग डेकोरेशन के लिए डालते हैं, वो गंदे जूते पहन के घूमते हैं, हम उसे धोते हैं साहब। हमको गंदा ही रखने का। चलो निकलो यहाँ से। मेम साहब ने बुलाया साहब। अरे मेम साहब गया। अरे सुनिए तो, वो मुझे डांटेंगे। अरे निकल तेरी तो। अरे सरकार, कभी भी आ जाता है। पहचाना नहीं?
वो ऊपर गमला, आपकी कुर्सी। Yeah, please. Come in. Wow, you have such a beautiful house. अच्छा, I'm so sorry. आपको चोट तो नहीं लगी ना? No, not at all. I'm perfectly alright. Thank God. मैं तो इतनी अपसेट हो गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। Oh, so sweet. Wow, your cooler is working. Yeah. Actually, I'm Twinkle Chopra. Hi. I'm a model by profession. यहाँ इसी सिलसिले में आई हूँ। और आपका नाम क्या है? प्रेम। प्रेम, जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ। क्या? I mean, it's a very interesting and romantic name. Right. Can we play some music? Yeah, sure. Why not? तो कॉफी हो जाए? Okay, लेकिन गरम नहीं। I like cold coffee. Oh, that's so cool. Even I like cold coffee. Superb. 1 minute. All right, please sit. Here you go. Thanks. Lovely music and lovely coffee. Thank you. By the way, what is your sun sign? Gemini. I'm a Gemini too. Really? Yeah. What date? 3rd June. And yours? 20th of June. ये तो परसों ही था ना? Hmm. Belated happy birthday. Thank you. Actually मैं उसी दिन लंदन से इंडिया आई थी। लंदन एयरपोर्ट से शैंपेन की बोतल भी खरीदी थी। लेकिन यहाँ पर किसी की अच्छी कंपनी नहीं मिली सेलिब्रेट करने को। आप मेरे साथ मेरे शैंपेन शेयर करेंगे? Definitely. Okay. Okay. तू सही सोच रहा है प्रेम। ट्विंकल तुझ पर फिदा हो गई है, वरना वो पहली ही मुलाकात में तेरे साथ अपनी शैंपेन क्यों शेयर करती? You're right. Champagne. Cheers. Twinkle, happy birthday. Thanks. पता है प्रेम, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं अपना बर्थडे किसी स्पेशल पर्सन के साथ मनाऊं। Well, thanks. You think I'm special? लंदन में हमेशा भीड़ भाड़ और शोर शराबे में ही बर्थडे गुजरा। But today, it's really special, because there's only you and me. Wow! Piano. आपको पियानो बजाना आता है? बचपन से. You want to hear something? Mm-hmm. Okay, let me play something special for you. May I? Sure. ओ प्रेम, मैं जब भी ये धुन सुनती हूँ, मैं टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ। क्या मैं आपके करीब बैठ सकती हूँ? Sure. ओ प्रेम, ये धुन मुझे एक अजीब दुनिया में ले जा रही है। दूर, बहुत दूर। मैं अपने आप में खो रही हूँ। ये धुन मुझे तड़पा रही है। मैं भूल रही हूँ कि मैं कौन हूँ। Just a minute. क्या है? मैं तेरे को पूछता हूँ भाई। तेरे घर से धड़ाम से आवाज आई, मेरा पलंग टनाटन करके गिर गया। फिर भाभी बदल गई? बदलने की आवाज थी क्या? भाभी जी नमस्कार। ए छेड़ा, चश्मा पहनना शुरू कर दे। ये भाभी जी नहीं है, ये ट्विंकल जी है। ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहने आई है। वो मसूर मॉडल ट्विंकल जी। हेलो, मैं रमनिक छेड़ा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। आप ऊपर से नीचे इधर के। इनके बालकनी से गमला गिर के मेरे लॉन में आया। ये उससे लेने आई है ना? ओह, ऐसा है।
कभी हमारे बालकनी में भी आपका गमला पड़े तो इसी बहाने हमारे घर में आपका पाँव तो पड़े, नहीं तो पड़े पड़े हमारी जिंदगी क्या है। ट्विंकल जी, ये रहा आपका गमला। हमारे हो तो आप गमला उठाएगी। Yeah, thank you so much. अरे नहीं, ये तो पड़ोसी का धर्म है। कभी आप गिर गए होती ना तो आपको भी उठा के लेके जाता हूँ मैं। चलो ये गमला मैं आपके बालकनी में फिक्स करता हूँ, चलो। That's very nice of you, Mr. छेरा। But वो क्या है ना कि अब ये गमला मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप इसे जरा बाहर फेंक दीजिए, या? Thank you so much. Good night, Mr. Prem. Good night. गमला नहीं चाहिए तो ऊपर से आई क्यों? टन 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 टन। Good morning, sir. सर, मुझे पता चल गया। क्या? कल रात आप क्यों नहीं सोए? किसने बताया तुम्हें? सर, ऐसी बातें कोई थोड़ी किसी से बताता है, सबको पता चल जाता है सर। ओह नो, सबको पता चल गया? हाँ सर, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब भी किसी की वाइफ आउट स्टेशन जाती है तो ऐसा ही होता है। मेरे चाचा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही मतलब? मतलब उन्हें भी अपनी बीवी बच्चे के बगैर घर सूना सूना लगता था, रात भर नींद नहीं आती थी और दिन में ऑफिस में मन भी नहीं लगता था। आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना सर? ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे चाचा की तरह। आई लव योर चाचा। सर, भाभी जी नहीं है तो आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा, आपके लिए कुछ मंगवाऊं? नो नो थैंक्स। सर, कुछ तो लीजिए, स्नैक्स, चिप्स, ड्रिंक्स, कुरकुरे। नो कुरकुरे पुरपुरे, गो। ओके सर। ये कुरकुरे ने तो परेशान कर दिया। भाभी जी नमस्ते। वो मिश्रा जी अपने बीवी के कपड़े धोने दिए थे, उनका घर बंद है तो आप उन्हें दे देंगी? हाँ हाँ मैं दे दूंगी, अब जाइए। ये साड़ी ये तो मेरे पे खूब जचेगी। अरे भाई प्रेम, वो डॉक्टर स्क्रू वाला है ना, फोन कर करके मेरा मगज खराब कर दिया है। अरे उसकी किताब की पब्लिसिटी कब शुरू करने वाले हैं अपने भाई? एक बार ये किताब पढ़ लूं फिर डिसाइड करते हैं। तुमने किताब पढ़ी नहीं? नहीं, पढ़ रहा हूँ। पण एकदम टन 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 है वो, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो डॉक्टर स्क्रू वाला है ना, वो 21,000 शादियों का सर्वे करने के बाद में क्या डिस्कवर किया मालूम है? ये शादी जो है ना वो पब्लिक टॉयलेट है। जितने लोग बाहर खड़े रहे उनको अंदर जाने की जल्दी, जो लोग अंदर है उनको बाहर आने की जल्दी। टन 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 टन। इंटरेस्टिंग। अरे ये भी लिखा है 7 साल बाद हर शादीशुदा पति को एक अजीब सी खुजली की बीमारी शुरू होती है और उसको पता भी नहीं चलता है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, कचरा है कचरा। हाँ तो निकालो ना भाई। ये सब बकवास है, मैं इन बातों को मानता ही नहीं। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, जो इसमें लिखा है ना वो मैं खुजा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और आपको मालूम है ये खुजली की बीमारी हर शादीशुदा आदमियों को तब शुरू होती है जब उनकी बीवियां घर से बाहर होती है। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं आपको। बिजनेसमैन है, मिडिल एजेड, शक्ति कपूर उसका नाम है। वो ये ने 7 साल की शादी की जिंदगी के बाद उसका चक्कर है ना अपनी पड़ोसन के साथ होता है। वो भी कब? जब बीवी मायके चली जाती है। ओह माय गॉड, ये तो मेरी कहानी सुना रहा है। अब क्या होगा? और लोचा क्या मालूम है? उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ब्लैकमेल करती है और उसके अफेयर के बारे में पूरे एरिया में बोल के उसकी इज्जत की टन टन। बस और मत बताना, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तुम जाके बैंक का काम निपटा के आ जाओ। टेंशन का है ये कैसे लोग होते हैं। ट्विंकल भी एक मॉडल है, रोज कई लोगों से मिलती है। अगर वो सबको बता देगी कि कल रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाय, वेलकम बैक टू ओपन शो। हाय ट्विंकल। हाय। आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? ओके, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडियन हस्बैंड्स बहुत ही खराब और फ्लर्ट्स होते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पड़ोस में प्रेम साहनी नाम का एक आदमी रहता है। मम्मी पापा का नाम टीवी पे आया। मम्मी पापा का नाम टीवी पे आया। मम्मी पापा का नाम टीवी पे आया। मम्मा, उस प्रेम साहनी ने मुझे अपने घर अकेले बुलाया, फिर उसने मुझे शैंपेन भी पिलाई, मीठी मीठी बातें की और फिर पियानो बजाते बजाते उसने मेरे साथ Come on, Prem, pick up the phone.
प्रेम? Pick up the phone. मैंने कुछ भी नहीं किया शीतल, मैंने उससे हाथ तक नहीं लगाया, मेरा यकीन करो। सर, मैं एनी बोल रही हूँ। ओ एनी, थैंक गॉड। हाँ बोलो। सर, आधे घंटे के बाद आपकी मीटिंग डॉक्टर स्क्रूवाला के साथ फिक्स हो गई है। हाँ हाँ मुझे याद है, जब वो आ जाए तो उन्हें अंदर भेज देना। ओके सर। ओके। हाय प्रेम। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर स्क्रूवाला, ये रहा आपके बुक का नया कवर पेज। मिस्टर प्रेम, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये तो स्टेशन पर बिकने वाली सेक्सी मर्डर मिस्ट्री पॉकेट बुक का कवर लगता है। एब्सोल्युटली राइट, आपने एकदम सही पहचाना। आपकी किताब के लिए एक अच्छा टाइटल ढूंढकर इसे हम प्रमोट करेंगे। यकीन मानिए, जब ये किताब मार्केट में आएगी ना, एक कॉपी भी नहीं बचेगी। मिस्टर प्रेम, मैंने शादीशुदा लोगों की साइकोलॉजी पर यह किताब लिखी। इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर। आई नो दैट सर, लेकिन अगर किताब को बेचनी है तो कवर को थोड़ा स्पाइसी करना होगा सर। मिस्टर प्रेम, मैं एक डॉक्टर हूँ, साइकाट्रिस्ट हूँ, एक राइटर हूँ। बीमार दिमाग का इलाज करता हूँ और उन्हें ट्रीट करता हूँ। ये कब से हो रहा है? ये पता नहीं, लेकिन मुझे पता है, तुम आजकल किसी खूबसूरत जवान लड़की के ख्यालों में उलझे रहते हो, राइट? आप सही कह रहे हो डॉक्टर। कल रात मैंने खुद को एक खूबसूरत लड़की के साथ पियानो पर जबरदस्ती करते हुए अपने आप को पाया। पियानो पे? लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया डॉक्टर। मैंने उस लड़की से कहा कि अपने कुरकुरे लो और चली जाओ। कुरकुरे? हाँ डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे बचा लो डॉक्टर। तो फिर डॉक्टर स्क्रूवाला तुम्हें एक एडवाइस देता है, सुनो। हाँ। ये पियानो वाली हरकत दोबारा रिपीट मत करना, वरना तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में बेसुरी बांसुरी बजनी शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तो इसमें नया क्या है? हर शादीशुदा मर्द यही कहता है। Anyway, let me give you some high-tech advice. सुनो, ये जो औरतें होती हैं ना, ये इंटरनेट के वायरस की तरह होती। पहले तो मर्द की लाइफ में इंटर होती, फिर उसके दिलो दिमाग को स्कैन करके उसकी सारी खुशियां, उसकी सारी आजादी, उसके सारे बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती। और बदले में मर्द के अकाउंट में क्या डाउनलोड करती हैं? क्या? टेंशन, तड़प, घुटन, बेचैनी, झिकझिक, बच्चे, और उसके चेहरे की स्माइल को डिलीट करके उसे हमेशा हमेशा के लिए हैंग करके चली जाती। और एक बार मर्द हैंग हो गया तो फिर वो फीमेल क्या, ईमेल के लायक भी नहीं रह जाता। इसीलिए कहता हूँ कि जहां तक हो सके इस वायरस से बच के रहो, समझे? समझ गया। हेलो, आटा लेने गए, आटा बैठ के पीस रहे। हेलो, देखो, कहाँ मर गए आप? तुम डिजाइन तैयार करके रखो, मुझे कॉल करना। नहीं, आ रहा हूँ। ट्विंकल से दूर रहने में ही फायदा। झूलेलाल! अरे तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोल के रख, मनोज लालवानी आ रहा है। लालवानी क्या कर रहा है? अरे यार तू इस तरह चलेगा तो खुदकुशी से पहले हार्ट अटैक आ जाएगा यार। पर तू कूद क्यों रहा है? अरे मेरी बीवी ने मुझे बहुत जलील किया यार, धक्के मार मार के घर से निकाला, और पता है क्या बोलती है आई विल डिवोर्स यू। अरे मेरे राटर भाई, मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा यार। तो मरने के बाद तेरी शक्ल क्या चेंज हो जाएगी? बोल। नहीं। अरे अगर मर रहा है तो मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा तो पूरी कर। मेरी कौन सी आखिरी इच्छा है यार? वही जो बीवी के मैके जाने के बाद हर मर्द के दिल में होती है। है ना? है ना? ये क्या है? ये तो किसी का टेलीफोन नंबर है यार। तुमने मुझे जन्नत दिखाई थी, मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जन्नत की हूर से मिलवाऊंगा। ट्विंकल! हे, प्रेम!
नो वायरस इन माय लाइफ, समझ गया? हे प्रेम, प्रेम सुनो। प्रेम, हे प्रेम, मैंने मॉल में तुम्हें कितनी आवाजें लगाई, तुमने सुना ही नहीं। मैं मॉल में? हाँ, मैं तो सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, तुमने किसी और को देखा होगा। मे बी। अच्छा पता है आज मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। मैंने परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स और शैम्पू की बोतल खरीदी। वाओ। और पता है क्या, शैम्पू की बोतल के साथ मुझे मूवी की 2 टिकटें मिली। ओह लकी गर्ल। नाइट शो है, चलोगे मेरे साथ? ओह आई वुड लव टू, लेकिन कल मेरा ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए आज रात को ही प्रिपेयर करना है। सॉरी, गुड नाइट। थैंक यू। ओके। अरे मेरी बीवी आ गई। ओह, मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ छिपी है। कोई बात नहीं पार्वती, मैं भी तुमको सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। ये क्या करता तू मेरी बीवी के साथ? तेरी ये हिम्मत, मेरी बीवी को छेड़ता है तू? शेर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शेर साहब। अभी पकड़ा गया तो गलती हो गई? नहीं नहीं। अरे अच्छा होगा मैं भगत पे आ गया, नहीं तो ये तेरी गलती की सजा है ना, जिंदगी में मेरे को पालनी पड़ती थी। अरे तो कैसी है? ठीक है ना? खाली पकड़ा है ना? पक्का? शेर साहब एक्चुअली क्या ना कि भाभी ने मेरी बीवी की साड़ी पहनी हुई थी तो मुझे लगा मेरी बीवी आ गई, इसलिए मैंने इनको गलती से गले लगा लिया। ये तूने क्या किया, फिर से दूसरों की साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी? नहीं वो क्या है, वो धोबी जो है इनकी बीवी की साड़ी मेरे पास छोड़ के गया था। साड़ी इतनी प्यारी थी, मुझसे रहा नहीं गया। तुझसे रहा नहीं गया? तेरे को देख के इससे रहा नहीं गया, मैं तो रह गया ना। और तेरे को गले लगा के पूरा भाड़ा वसूल कर लिया इसने। देखिए शेरा साहब, आप प्लीज भाभी जी को मत डांटिए, गलती मेरी है, मैंने गलती से इनको गले लगा लिया। अरे एक्चुअली गलती तेरी नहीं, गलती इसकी है। जावे तू जा। अरे नहीं छेड़ा साहब, गलती इनकी नहीं, गलती मेरी है। मैंने भाभी जी को अपनी बीवी समझ के गले लगा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तो ठीक है, अभी हो गया ना, चल ना। छेड़ा साहब गले तो मैंने लगा लिया ना भाभी जी। छेड़ा साहब नहीं, पर मैंने इनको गले लगा दिया। 3 बार गले लगा, एक्शन रिप्ले करता है क्या? छेड़ा साहब हो गया ना। लेकिन छेड़ा साहब देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप अरे भाई देखो, अनजाने में हो गया है जी। अभी खत्म करो बात को, चलो। हेलो। अरे ऐसे कैसे बात खत्म कर दूं छेड़ा साहब? आप इस बात को दबाना चाहते हैं, मैं ये बात दबने नहीं दूंगा छेड़ा साहब। मैं माफी मांग के रहूंगा, मैं माफी मांग के रहूंगा। ए भाई तू क्या ढिंडोरा पीटेगा, मेरी इज्जत खराब करेगा? तू जाना मेरे भाई। छेड़ा साहब एक बार मुझे माफ कर। तेरे को मैंने माफ किया, जाने। नहीं छेड़ा साहब नहीं, ये आप मेरे को जबरदस्ती माफ कर रहे हैं, आप दिल से माफ नहीं कर रहे छेड़ा साहब। अबे भाई तेरे को मैं दिल से, दिमाग से, कलेजे से, फेफड़े से, घुटने से, नल्ले से क्या मैं माफ किया? निकलने से। नहीं छेड़ा साहब, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी छेड़ा साहब। ये भाई मैं तेरे को माफ कर दिया जाने भाई। अभी मैं तेरे को, अगर तूने और माफी मांगाने आए, मैं तेरे को शांत कर दूंगा जिंदगी भर। ऐसे कैसे छेड़ा साहब? तू जा यहाँ से, मेरे को साड़ी उतार के भेज देगा। किसको? अबे साड़ी, तेरी बीवी की साड़ी है ना, चल। अब मैं इन दोनों से कैसे माफी मांगू? वॉचमैन, हेलो। हाय। शीतल। हाँ मैं हूँ, तुम कहाँ पे हो? मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में क्या कर रहे हो? टाइपिंग कर रहा हूँ। बाथरूम में आदमी क्या करता है, यकीन नहीं आता ना? तो ये सुनो। सुना? अरे सबूत देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने मम्मी पापा को टीना की शादी के लिए मना लिया है। हाँ तो अब वापस आ जाओ। नहीं आ सकती। क्यों? वो निखिल मुझे रोक रहा है। कौन निखिल? मेरा पुराना कॉलेज का फ्रेंड, मैंने तुमसे हमारी शादी में मिलवाया था। ओह वो फ्लर्ट। थैंक यू। देखो खाना जरूर खा के शादी मुबारक हो शीतल। निखिल तुम लंदन से कब आए? बस तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही भागा भागा चला आया। इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? प्रेम, दिस इज निखिल। Hey Prem, congratulations, these are for you. Thanks. You are a very very lucky man, brother. You got her. पता है प्रेम, कॉलेज में हम सारी लड़कियां ऐसे मिस्टर फ्लर्ट कह के बुलाती थी। क्यों?
क्योंकि ये मिस्टर फ्लर्ट कॉलेज की सारी लड़कियों पर हमेशा लाइन मारते थे, इंटरेस्टिंग, इंक्लूडिंग मी। निखिल ये बताओ तुम कब शादी कर रहे हो? क्या बताऊं यार, एक लड़की फाइनलाइज की थी, सोचा था इंडिया आके उसे प्रपोज भी करूंगा। तो उस लड़की को प्रपोज किया? कैसे प्रपोज करता है यार? क्यों? तुमने उससे शादी जो कर ली। निखिल स्टॉप फ्लर्टिंग नाउ, अब मेरी शादी हो चुकी अरे है। यार। नो चांस। यार चांस तो है, हो सकता है कि शादी के 1 साल, 2 साल या फिर 7 साल के बाद जब तुम प्रेम से बोर हो जाओगी और तुम्हें किसी के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल। यू नो माय नंबर राइट? एक्सक्यूज मी मिस्टर फ्लर्ट, आपको शीतल को फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं उसे कभी बोर होने नहीं दूंगा। यार तुम सच बोल रहे हो कि फेंक रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सच बोल रहे हो तुम? शीतल तुम उस निखिल से दूर रहना, वो आदमी अच्छा नहीं है। प्रेम वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी शादी है और उसने मुझे अपनी क्लोज फ्रेंड पार्टी में बुलाया है। क्लोज फ्रेंड पार्टी? तुम कोई क्लोज फ्रेंड पार्टी में नहीं जाओगे, ओके? शीतल तुम वो पार्टी में नहीं जाओगे, ओके? मैं उस पार्टी में जाऊंगी। हेलो शीतल तुम वो पार्टी में नहीं जाओगी? रिवर्स स्विंग, LBW, लल्लू बिफोर वाइफ। देखा प्रेम की कैसी जल गई है जान। Dude, बड़ा मजा आ रहा था ना, तो खुद था रंगरलियों में मस्त। अब क्या हुआ, लग गया झटका जबरदस्त। Rhythm and go with the way you wind it now. Rhythm and go with the way you grind it now. Rhythm and go with the way you time it now. Rhythm is my mind now. Rhythm and go with the way you wind it now. Rhythm and go with the way you grind it now. Rhythm and go with the way you time it now. Rhythm is my mind now. Sonia
the way you turn it down. Gotta put my mind down. अगर वो पार्टी में जा सकती है तो मैं भी ट्विंकल के साथ फिल्म देखने जा सकता हूँ। हेलो हेलो ट्विंकल। हाँ मैं प्रेम। यस आई नो टेल मी थैंक यू। कल की मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, अगर चाहो तो हम फिल्म देखने जा सकते हैं। थैंक यू। ओके ओके के लिए भी थैंक यू। Do you want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? Love me, say. Want a partner? Oh, partner. Do you want a partner? यहाँ आने से पहले मैंने प्याज का सलाद और लहसुन की चटनी खाई थी, लेकिन फिर भी मेरी सांसों में सुबह की खूबसूरत ताजगी, इसीलिए तो चाहे हर कोई रहना मेरे पास। इसका राज है फ्रेश एयर। सांसों की दुर्गंध हटाए, नजदीकियां बढ़ाए, फ्रेश एयर। मैं कितनी क्यूट और नेचुरल लग रही हूँ ना? Yeah, you're looking amazing. थैंक्स। पर मैं ये नहीं मानता कि ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से किसी की सांसें पूरा दिन ताजा रहती है। ऑफ कोर्स रहती है। ये टूथपेस्ट तो मैं खुद यूज करती हूँ। मैंने सुबह ब्रश किया था और मेरी सांसें अभी तक तरोताजा हैं। पर मैं नहीं मानता। अब मानते हो? Can I check once more? That was awesome. Thanks a lot for the movie, huh? Thanks तो मुझे कहना चाहिए। You give me such good company. By the way, तुम्हारा एसी रिपेयर हो गया? नहीं, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। Excuse me, ट्विंकल चोपड़ा का फ्लैट कौन से फ्लोर में है? सेकंड फ्लोर। तुम एसी रिपेयर कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो उसका एसी रिपेयर हो गया। एसी रिपेयर हो गया? हाँ, तुम लेट आए ना, कल अर्जेंट था। हाँ, तो हो गया रिपेयर। हो गया? हाँ, चलो चलो। अच्छा चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये साले इलेक्ट्रिशियन होते ही काम चोर है। मैंने अपना एसी ऑन रखा था घर में, अभी तक तो काफी ठंडा हो गया होगा। चाहे तो थोड़ी देर हम लोग एसी में बैठ सकते हैं? Okay. I could offer you some cold coffee or anything you like. Yeah. चले? Yeah. Okay. Please. Okay. Let's go. ये ठंडी हवा बस थोड़ी ही देर के लिए है। इसके बाद तो वापस अपने फ्लैट में जाकर उसी गर्मी में सोना पड़ेगा। तुम्हारे बिहेवियर से साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। अगर इनसे कहूँ कि मैं आज रात यहीं, तो ये ना नहीं कहेंगे। दिल के बहुत अच्छे हैं ये। मैं समझ सकता हूँ, तुम लंदन के खुले माहौल में पली बड़ी हो। आफ्टर ऑल वी आर एजुकेटेड पीपल, अच्छा बुरा सब समझते हैं। शायद तुम्हें समाज का डर होगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या सोचा तुमने? प्रेम, मैं सोच रही थी कि आज क्या? एक मिनट से होल्ड करना, एंड यू स्टे देयर, आई विल बी बैक। क्या है? ये रंगे हाथ तो पकड़ा ने? किसको? इसको। दरवाजे के छेद से झांक रहा था ये। क्या देख रहा था बे? अरे कुछ नहीं देखा, लड़की की आवाज सुनी तो देखने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे घर में लड़की? हाँ है, अंदर है, न्यूज़ पढ़ रही है टीवी पर। अरे उसके साथ आपकी भी आवाज आ रही थी। तो मैं अपने घर में बात नहीं कर सकता? तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इसका घर है, इसका घर। तेरे को झांकने की क्या जरूरत थी, धोबी की औलाद? क्या हो रहा है? तुमने भी पी के आया क्या? इधर पी के खड़े होना अलाउड नहीं है। चलिए यहाँ से चलिए। क्या चाहिए अभी? क्या है? गाली चाहिए? मैं दूंगा गाली। उल्लू का पट्टे हरामजादे, कमीने, हराम घर। ये गाली चलेगा या इसके ऊपर वाला माँ बहन का भी आता है? तेरी नहीं, गालीचा चाहिए। गाली जब तक इसकी बीवी बाहर की है ना, ये सबको गाली देता रहता है। क्या बोल? नहीं, गाली चाहिए नहीं, गाली वहाँ है। ये खाली गाली लेने आए। लेडीज कहाँ से है? अरे प्रेम, कौन है बाहर? क्या कर रहे हो तुम? ओहो, क्या कर रहे हो प्रेम? What is this? Oh God! अरे हम बोले ना, लड़की है अंदर, इसे दरवाजा बंद किए हैं। प्रेम, दरवाजा खोलो। अकेला हमको भी न्यूज़ देखना है ना। लेडीज न्यूज़ सुनना है। खाली पैर दिखा, बाकी भी देखने का है। हाँ, तुम ही बैठो।
मिला मैंने वो लेडीज टांग को देखा इधर मैंने। अरे यहाँ कोई लेडीज टांगे नहीं है, यहाँ सिर्फ जेंट्स टांगे, हमारी टांगे। राठौड़ साहब आपको गलत फहमी हुई है। गलत फैमिली का नाम नहीं लेना प्लीज। आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। पूछो इसको। इसकी फैमिली तो है ही नहीं, ऐसी फैमिली है ही नहीं। देखो मैंने अपनी आंख से लड़की की टांग को ब्लैक एंड व्हाइट सैंडल में घुसते हुए देखा है मैंने। हम भी आवाज सुने हैं, लेडीज आवाज। इन दोनों की बातों से मेरे को तो डाउट हो रहा है भाई। ये भाई प्रेम बोलने कुछ है तो बोलने खत्म कर रहे हैं। तुझे मैं लफड़े वाला दिखता हूँ? नहीं तभी तो मैं परेशान हूँ। मैं जरूर कोई लफड़ा है साहब। तू चुप बैठ। अबे उठ छेड़ा, इनको लेके जा यार, बहुत हंगामा कर रहे हैं लोग। क्या समझाएगा? मैंने अपनी आंखों से यहाँ लेडीज टांग को देखा है, टांग देखा है मैंने। डॉक्टर साहब एक बात बोलूं, जब से भाभी आपको टांग दे के गई है ने, आपको सिर्फ टांग दिखता है। ऐसा होता है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। अभी मेरे को दिखता है ना। किसका टांग दिखता है जरूर? नहीं, तुम बोला किसका टांग दिखता है? टांग तुम बोला जब से मेरे को भी टांग ऐसा आता है। छेड़ा तू निकाल लेने। अरे तू निकाल। मैं क्या बोलता हूँ, शांति रखो। थोड़ा गुलाब जल ज्यादा हुआ ऐसा लगता नहीं आपको? लेकिन वो सैंडल देखा है। सैंडल आपने किधर देखा है? बाहर से देखा है। बाहर देखा है ना? तो बाहर चलो ना। और तुझे गाली चाहिए ना? वो देखो उधर पड़ा है। लेके जा ऐसा, चल। गलीचा हम लेने आए थे। तेरे को गाली चाहिए? चलो आप लोग निकलो, मैं इधर ही। ठीक है बस हो गया, चलो। अरे तुम्हारे घर में दिखा दो राठौड़ साहब, उधर जाना। एक मिनट यार, छेड़ा फोन नंबर। सफर हो तुम ही मेरे हम नवा हो, तुमको कैसे मैं बताऊं, क्या कहूँ मैं, मेरे क्या हो, तन्हा तन्हा जी रहा था तुमको पाके, जी उठा हूँ, तुम ही मेरे हम सफर हो, तुम ही मेरे हम नवा हो। तुम हो तो एक बहार आ गई है, तुम हो तो दिन में भी चांदनी है, तुम हो तो ये ज़मीं गा रही है, तुम हो तो हर घड़ी एक खुशी है, तुम हो तो राह में रोशनी है, तुम हो तो जिंदगी जिंदगी है, तुमको कैसे मैं बताऊं, क्या कहूँ मैं।
हल्का, तुम हो तो है नशा हल्का हल्का, तुम हो तो है फिजा बहकी बहकी, तुम हो तो है हवा महकी महकी, तुम हो तो फूल है निखरे निखरे, तुम हो तो रंग है बिखरे बिखरे, तुम ही मेरे हम सफर हो, तुम ही मेरे हम नवा हो, तन्हा तन्हा जी रहा था तुमको पाके, जी उठा हूँ। गुड मॉर्निंग छेड़ा साहब। गुड मॉर्निंग। चल 2 लीटर दूध दे। 2 लीटर क्यों छेड़ा साहब, आज से आप 4 लीटर दूध लीजिए ना। 4 लीटर क्यों? लॉटरी में तेरे को भैंस का जैकपॉट लग गया है क्या? जो फुकट में दूध बांट रहा बिल कौन तेरा बाप देगा? नहीं बाप नहीं, आपके पड़ोसी देंगे ना। मेरे पड़ोसी क्यों? अरे मिश्रा जी। मिश्रा साहब, आपकी बीवी को उन्होंने गले लगाया ना, इसलिए उन्हें माफ कर दो ना साहब। ये बात तेरे को मिश्रा ने बोला? हाँ, मेरे को क्या, कल रात वो तो वॉचमैन को भी बता रहे थे। देख देख, तू किसको बोलना नहीं है भाई। देख मैं इज्जत वाला हूँ जी। देख तेरे को दूध के कसम है, समझा ना? मैं दूध लिए बगैर तेरे को पैसा दूंगा। बोलना नहीं किसी को, बरोबर है ना? समझ गया? नहीं बोलूंगा। ये मिश्रा मिश्रा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे हाथ से मरा। अरे छेड़ा साहब ने मुझे अभी माफ नहीं किया, कैसे माफी मांगू? हे भगवान। Oh, hi. Good morning. Good morning. Your breakfast is ready. Please. वाओ, यकीन नहीं होता प्रेम, तुम इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बना लेते हो। Thank you. I like it. And I like you. आज रात को तुम्हें मैं इससे भी बड़ा गिफ्ट दूंगी। बाय। Bye. इससे भी बड़ी गिफ्ट। अरे भाई इधर आहिस्ता वस्त्रा घुमा नहीं यार, मेरे को दाढ़ी बनाने क्या गले का टन 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 नहीं करने का है। गलती हो गई छड़ा भाई। चल साफ कर बराबर, चल शाबाश। कितना पैसा हो गया बापू? पैसा मत दीजिए छड़ा भाई। क्यों? माफी दीजिए। अरे वस्त्रा थोड़ी लगा, काय की माफी मांगता है तू? माफी मेरे को नहीं, मिश्रा जी को दे दीजिए। मिश्रा जी? हाँ, आपकी वाइफ को गलती से गले लगाया ना, बेचारे मिश्रा जी कब से हाथ जोड़ के खड़े हैं। तेरे को बताया उसने? हाँ, इस एरिया में सबको मालूम है। सबको? अबे मिश्रा, मिश्रा! प्लीज छेड़ा भाई, माफ कर दीजिए ना। आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया छेड़ा भाई। मिश्रा, तूने मेरी बीवी के साथ छेड़ा को भी छेड़ा है। अब ये छेड़ा है ना, तेरे को नहीं छोड़ेगा। खड़ा रे, अरे मैं बोलता हूँ। माफी मांग अभी। छेड़ा भाई, छेड़ा
भाई मुझे माफ कर दो। अबे पहले चोरी करता है फिर माफी मांगता है। चोरी नहीं, ये है ना मेरी बीवी को अपनी बीवी समझ के ऐसा कर लेगा। क्या? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? मेरे को नहीं मालूम। तेरे को मालूम भाई? नहीं मालूम। तेरे को मालूम है? नहीं मालूम यार। आपको मालूम है भाई? नहीं मालूम? अरे मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं, मालूम नहीं। इनको बुरा लगा? प्रेम, ए प्रेम, मान गए तुझे। आखिर तेरा जादू चल ही गया। लड़की पटाना कोई तुझसे सीखे। मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके गिफ्ट मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। कम इन। सर आपके लिए गिफ्ट आया है। गिफ्ट? इतनी जल्दी आ गई? हाँ। नहीं नहीं, ये मेरी गिफ्ट नहीं है। नहीं सर, आप ही का है। आपके लिए कैलेंडर भेजा है। हेलो। हाय प्रेम, लव यू। शीतल, तुम? जब भी मैं किसी जरूरी काम में बिजी होता हूँ उस वक्त तुम्हारा फोन जरूर आता है। बीवी हो तुम्हारी, कभी भी फोन कर सकती हूँ। अच्छा बताओ किस काम के लिए फोन किया था? पहले मेरे लव यू का जवाब तो दे दो। ओके बाबा, आई लव यू टू। अच्छा प्रेम, याद है ना कल क्या है? आप कल क्या है? वेडिंग एनिवर्सरी। किसकी? हमारी। फिर से भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे हाथ से अगर पति भूलना भी चाहे तो पत्नियां कहाँ भूलने देती हैं? तुम पतियों के लिए शादी एक हादसा होगा, लेकिन हम पत्नियों के लिए शादी एक हसीन हादसा है। अच्छा सुनो, मैं चाहती हूँ कल तुम मैसूर आ जाओ। वेडिंग एनिवर्सरी यही मनाते हैं। नहीं आ सकता डार्लिंग, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। तो ऑफिस का काम खत्म करके रात को सीधे यहाँ चले आओ। बिल्कुल नहीं आ सकता, रात को मेरी बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट मीटिंग है। मुझे वो क्लाइंट है ना दोषी, उससे मिलना है, वो अमेरिका जा रहा है। प्रेम, आज हमारी शादी को 7 साल पूरे हो रहे हैं और कल से हमारी जिंदगी में एक और नया साल जुड़ेगा। मैं चाहती हूँ आज रात ठीक 12 बजे हम फिर से एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाएं। मैं नहीं पहुँच पाऊंगा शीतल। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम जरूर पहुँचोगे। लव यू। हेलो शीतल, हेलो। लगता है आ गई। हाय सेक्सी। हेलो। आइए आइए, अंदर आइए आइए। आप जरा आराम कर लीजिए। जल्दी करना, मुझे दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है। या ऑफ कोर्स। कम इन, व्हाट अ फिगर। लालवानी आ गई। सुन, जरा जरा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मैडम के पास टाइम थोड़ा कम है। यस यस। कौन आ गया यार? अरे बाप रे, बच्चा कहाँ से आ गया? कोमल, लालवानी, क्या हुआ? लालवानी, क्या हुआ? मर गए। क्या हुआ? मेरी बीवी आ गई यार। अरे बाप रे। छुपा। तू भाभी को संभाल, मैं बीबी को संभाल। कुछ कर। आओ कोमल, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ, क्यों? ये मेरा भी घर है। या लो, ऑफ कोर्स। मुझे अंदर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? हाँ। ओह गॉड, वापस कमरा चेंज नहीं करना अरे पड़ेगा ना। नहीं मेरी गुल बदन, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं भी आया। कोमल, इस रूम में मत जाओ। अरे क्यों? इस रूम में कॉकरोच है, काटेगा। अरे जब मैं शेर से नहीं डरती हूँ तो मैं कॉकरोच वॉकरोच से क्या डरूंगी? चलो हटो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो, हटो। अरे तुम भी कमाल करती हो ना कोमल, तुम एक कमरे के पीछे पड़ी हो भाई। मैं सारे घर के कमरे तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, तुम की बस
ऊपर वाले कमरे में जाके देखो कितना बढ़िया गिफ्ट ला के रखा है तुम्हारे लिए मैंने। ऑफ कोर्स मेरे लिए? ओ मेरा बिट्टू। अभी I love you. ओह, वाओ। यस। राठौर, मैंने स्मगलिंग करके लड़के को छुपा दिया। फैंटास्टिक। कहाँ? ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। यस मिसेस कुलकर्णी। सर मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। नो नो मिसेस कुलकर्णी, इतनी लंबी छुट्टी तुम्हें किसी हालत में नहीं मिल सकती। सर अगर मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती तो ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन। ये क्या मिसेस कुलकर्णी, आप रिजाइन कर रही हैं? हाँ सर, मेरे पति हॉस्पिटल में हैं। तो इसमें रिजाइन करने की क्या जरूरत है? सर उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और मैं अपनी एक किडनी उन्हें दे रही हूँ। क्या? हाँ सर, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने शराबी पति की जान बचाने के लिए क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ। मानती हूँ कि उनकी बुरी आदतों की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियां और बदनामी सहनी पड़ी, लेकिन सर आज जब मैं उनकी रोती हुई आंखों में देखती हूँ तो मुझे उनकी दी हुई परेशानी और तकलीफें नहीं बल्कि उनके साथ बिताए हुए वो खुशी के पल याद आते हैं। और सर एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका पति फिर से लौटकर घर आ जाए। उन 7 फेरों के बंधन में जो जादू है वो जीते जी कभी पति पत्नी को जुदा होने नहीं देता। मिसेस कुलकर्णी, आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी छुट्टी सैंक्शन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका पति फिर से लौटकर घर आ जाए। उन 7 फेरों के बंधन में जो जादू है कभी पति पत्नी को जुदा होने नहीं देता। मेरी रिंग? तो इसी रिंग को निकालने के लिए परेशान था ना? अब जब निकल गई है तो परेशान क्यों है? कहते हैं शादी 3 रिंग वाला सर्कस है। पहले एंगेजमेंट रिंग, फिर वेडिंग रिंग और फिर सफरिंग। लेकिन ये क्या हो रहा है? रिंग? अबे क्या है तुम्हारा गेम? अब तो मैदान साफ है, 7 खून माफ है, प्रॉब्लम्स हाफ है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेटर हाफ बन के हैप्पी इंडिपेंडेंस ब्रो। अब तो तुम आजाद हो। करो ऐश, करो। अरे कर। ये मैं क्या करने जा रहा था? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे पिंकी। थैंक यू मम्मी। थैंक यू पापा। पापा को देखो। थैंक यू। Okay, mommy. Good. Okay, play that again. Start from the beginning. Show Papa. Pinky, where are you? Pinky.
Hi, Prem. So, are you ready for the gift? ट्विंकल, प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्यों? देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। I know. तुम अपनी बीवी के साथ तो क्या किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते, because you're a gentleman. No, I am not. ट्विंकल, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहा था। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ बताओ? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी लड़की कभी भी किसी भी वक्त अकेले रहने में डर महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं ट्विंकल, तुम नहीं जानती कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल रात जब मैं तुम्हारे बेडरूम में सो रही थी, तुम्हारी जगह अगर और कोई भी होता तो मौके का फायदा उठाने की जरूर कोशिश करता। तुम्हें पता है प्रेम, पहली नजर में हर लड़की तुम्हें क्यों पसंद करती है? क्योंकि तुम एक अच्छे पति हो। मुझे शादी पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हर लड़की की शादी होनी चाहिए और उसे तुम्हारे जैसा पति मिलना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी पत्नी से जलन होती है कि उसे तुम जैसा पति मिला। नो ट्विंकल, आई एम नॉट अ गुड हस्बैंड। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और शीतल चाहती है आज रात 12 बजे हम एक दूसरे को दोबारा रिंग पहनाएं। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि जिस रिंग की वजह से हम मिले थे वही रिंग मैंने खो दी है। अब मेरे उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं ये बात सोच के डर रहा हूँ कि कहीं मैंने उसे हमेशा के लिए खो ना दिया हो। डोंट वरी, मैं हूं ना। अच्छा, गिफ्ट नहीं लोगे? गिफ्ट? मैंने कहा था ना गिफ्ट दूंगी। यही है तुम्हारी सरप्राइज गिफ्ट। ट्विंकल, तुमने मुझे बचा लिया। अब एक और गिफ्ट शीतल के लिए। और अब जाओ, शीतल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे प्रेम भैया, आपने राठौर जी को देखा है क्या? नहीं। आपने मेरे रमणीक को देखा है? नहीं। आपने मेरे जमूरे को देखा है? नहीं नहीं, मैंने तुम लोग के किसी के पति को नहीं देखा। मैं अपने पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। के? अरे 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 सुनो, हमारे पति मिले ना तो कहना आज इनकी खैर नहीं। अयो, ए छेड़ा, हाँ। तेरी बीवी तेरे को ढूंढ रही है। हाँ, मेरे को मारने को ढूंढ रही है। मेरे को मार खाते हुए देख के तेरे को मजा आएगा? नहीं ना, तो चला गाड़ी। नहीं नहीं छेड़ा भाई, आप जब तक मुझे माफ नहीं कर देते ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ बरोबर है, बरोबर है। तू इधर ही खड़े रहना। आज तो माफ भी होएगा न साथ भी होएगा। प्रेम भाई, गाड़ी चला। अरे गाड़ी चला। अरे क्या यार, अरे तुम दोनों मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? टाइम पास मत करो, गाड़ी चलाओ, बीवी आ जाएगी हमारी। चलो अरे बोले अच्छा हो गया आप दोनों इधर ही हैं। भाभी जी, ये राठौर साहब और लालवानी अंदर ही हैं। अरे भाभी जी, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मिसेस मिश्रा, आपके पति ने मेरे पति से माफी मांग मांग कर पागल कर दिया। देखो, टाइम वेस्ट मत करो। आपको अपना पति चाहिए? हाँ। तो चलो हमारे साथ, चलो चलो। बस कुछ पूछो मत, चलो बस। अब अरे पार्वती, मेरी बीवी आ गई। मुझे माफ कर दो, मुझे नीचे उतरना है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रुकेगी, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा? सुनो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं सुसाइड करूंगी। अरे घुमा ले। भाई, गलती मेरी, मुझे इससे माफी मांग लो प्लीज। गाड़ी रोको, इसको भी उतार दे। परमात्मा, मैंने तेरी अब तक बहुत तपस्या की, अब मैं विवाह का सुख भोगना चाहता हूँ। हे प्रभु, चमत्कार हो गया। की गाड़ी ले। मेरी बीवी आ गई।
अरे बहुत देर से रोक के रखा हूँ, सुसु है मेरे प्रेम रोकना। इधर ही रोकना। गाड़ी नहीं रोक सकता। क्यों? 12 बजे तक भाई साहब बोलते हैं आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ये कौन से स्केटिंग करता है रोड पे? इधर क्या खाकरा न ढोकला बढ़ता है क्या? नाचता रोड पे चल। मिश्रा जी आप जरा उधर होकर बैठो ना। राठौड़ साहब मेरा घुटना आपको टच किया, आपको बुरा लगा? मुझे प्लीज माफ करो यार, मुझे आपकी बात से किसी बात का बुरा कभी नहीं लगता है। अरे तुम लोग शांति रखो ना यार, बेकार का बात। एक मिनट यार, एक हाय 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 हाय, लड़की देखो सामने क्या मस्त टांगे दिखा रही है। टांगे ले लो, लिप दे दो। बिठा लो अंदर, बिठा लो, बिठा लो यार। जगह नहीं है गाड़ी में। अरे नहीं, व्हाट डू यू मीन जगह नहीं है? मैं उसको अपनी गोद में बिठा लूंगा ना। नहीं देखिए देखिए, मैं बिठाऊंगा। अरे माफिया मेरी गोद में बैठेगी। हेलो, वो देखो ऊपर। प्रेम, शीतल, प्रेम, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। I love you so much. पापा, Hi baby. हैप्पी एनिवर्सरी। Thank you. क्या प्रेम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे आपकी बेटी को जो सरप्राइज देना था। अरे यार पापा आप फिर से बहुत नॉटी बॉय बन गए। हाँ पापा नॉटी बॉय थे, बट नाउ ही इज अ गुड बॉय। और एक बात पक्की है, ये प्रेम के साथ में है सबका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। सचमुच अब हमारी जिंदगी में प्रेम ही प्रेम है। दोस्तों भाई, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ दी, बहुत टेंशन दी। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। देख बीवी के आते सुधर गया। टन 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 टन। जरा भी नहीं सुधरेगा वो। भाई और बहनों, आप इतनी देर से हम सबको झेल रहे हैं, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बेटा, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये तेरी दुम को सीधा करो, इसको खेल खत्म, पैसा हजम। सुधर गया खसम, खा के कसम। ये तो लाइन पे आ गया। अब आप भी लाइन पे आ जाइए। समझ जाइए कि शादीशुदा आदमी टेस्ट क्रिकेटर की तरह होता है। उसी लंबी इनिंग्स खेलनी है, तो जरा प्यार से, आराम से। T20 के चक्कर में पड़ोगे तो टिक-20 की नौबत आ जाएगी। ये लो, गमला का हमला गया काम से जट यमला। आप कौन है? Oops, sorry. कोल्ड कॉफी? यही तो है हस्बैंड के कभी ना सुधरने वाले डिफेक्ट्स, जिन्हें कहते हैं शादी के आफ्टर इफेक्ट्स। हाय, मैं हूँ वही जिसने कभी किसी से कहा था कि एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली।
वही जिसने कभी कहा था कि तेरे नाम किया है जीवन अपना सारा सा। वही जिसने किसी से कहा था कि कभी किसी की दुल्हनिया बनोगी जब मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करोगे? लाइफ बना दूंगी। लेकिन पर्दे तक तो ठीक है, पर असल में माझ्याशी लग्न करशील, मजेत राहशील। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक सवाल है जो जितनी बार मैंने सुना है वो दुनिया में किसी ने नहीं सुना होगा। कब कर रहे हो? 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 पहले ये सवाल सुन के मैं बहुत चिढ़ता था, अब मैं भिड़ता हूँ। कोई पूछता है कि कब कर रहे हो, तो मैं पूछता हूँ कि कब मर रहे हो? कब मर रहे हो? कब मर रहे हो? कब मर रहे हो? हाय, मर जावा गुड़ खा के। तेरे लिए ते मरनू भी तैयार हूँ। तू एक बारी ब्याह ते कर मेरे नाम। You know, बड़े से बड़ा डूड शादी के बाद सबड्यूड हो जाता है। शादी के दिन जो बैंड बजता है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत होती है। મારી સાથે લગન કરી લે, મજા કરશું। चोरी के आम का हर कोई दीवाना होता है। जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सियाना। जिसकी लाइफ में वाइफ नाम की नाइफ है, उसे बच के सेफ खेलना चाहिए। আমাকে বিয়ে করলে মজাই থাকবে। खैर, जहाँ लड़का और लड़की हो वहाँ लड़ना तो होगा ही ना। और ये आज की बात नहीं, ये तो तब से चला आ रहा है जब हवा को कौवा बना के आदम ने दूसरी की ओर कदम बढ़ाया। एडम ऑफ अनदर मैडम, एडम ऑफ अनदर मैडम। घर में जिस पति की धाक नहीं चलती, बाहर उसकी आंख चलती है। समझ लीजिए, जब वाइफ धड़की 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 तो अपने आप खुल जाती नजर की खिड़की, खुल जाती नजर की खिड़की, नजर की खिड़की, खुल जाती नजर की खिड़की। नन जोते मदवे ಮಾಡ್ಕೊಂಡು मजा मारो। कहते हैं कि शादी के पहले मर्द अधूरा होता है। करेक्ट। शादी के पहले मर्द अधूरा होता है और शादी के बाद फिनिश। अब क्या हुआ? लग गया झटका जबरदस्त। कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? और शादी के बाद फिनिश। कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? करो करो, अरे करो।